हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप थंबनेल देख करके आए हैं तो मेरी दो बातों को गौर से सुनिएगा। पहली बात यह है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस रणनीति की हम बात करने वाले हैं। दूसरी बात गौर से सुनिएगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपको कोई जादुई ट्रिक बता दूंगा जिससे आप गारंटी से एग्ज़ाम पास कर पाएंगे, तो भैया गारंटी तो आपके जीवन की नहीं है। किसी के जीवन की गारंटी नहीं, को कोई कितने दिन जिंदा रहेगा। तो इसी क्रम में बात कर रहे हैं कि जो लोग पूरे साल भर डेडिकेशन से पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, खूब मेहनत से पढ़ते हैं, तो गारंटी उनकी भी नहीं है कि वो भी पास हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उसको सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि ये तरीका सही हो सकता है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, ये तरीका सही है। क्योंकि अगर आपने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, इसी रणनीति पर हम बात करने वाले हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात यहाँ पर यह है कि आपको सभी एक सब्जेक्ट के पीछे भागना ही नहीं है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान है, करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश अब तो आएगा इस बार, तो उत्तर प्रदेश हो गया, या आपके विज्ञान के तीनों सेक्शन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी बातें आपको मालूम है कि जितने भी सब्जेक्ट, अगर आप सभी सब्जेक्ट के पीछे भागेंगे तो आप 20-25 दिन में किसी एक सब्जेक्ट को किताब से कवर कर ही नहीं सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट को 20 से 25 दिन आपके जो बचे हैं इसको कवर ही नहीं कर सकते किताब से। सिर्फ किताब अगर आपको पढ़ने को दे दी जाए तो पूरी किताब आप जो अगर सिर्फ पढ़ेंगे तो 10 से 15 दिन तो सिर्फ पढ़ने में निकल जाएगा। समझने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है तो आपको क्या करना है, इसी पर हम लंबी चर्चा करेंगे। लंबी का मतलब 2-4-5 मिनट की जो जितनी देर की वीडियो बनेगी। पहली बात यह है कि आपको सभी सब्जेक्ट के पीछे भागना नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको अभी क्या करना है। तो आपको अभी विशेष रूप से जो आपको किताब से पढ़ना है वो है आपको करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको किताब से पढ़ना है। वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस मैगजीन से, किस किताब से, कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि करंट अफेयर के 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इस जो सेक्शन का करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है। जिसने करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर ली है तो एग्जाम में उसके पास होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात यह है कि विज्ञान में भी तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण में भी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, और भूगोल में भी आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा संविधान में भी 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। इतिहास में भी तकरीबन, इतिहास का कोई प्रेडिक्शन नहीं है, इसमें 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, किसी किसी एग्जाम में जो है 30 प्लस क्वेश्चन भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के पीछे ना भागने के साथ आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना है। अभी बताऊंगा आपको कि कैसे ध्यान देना है। करंट अफेयर पे आपको ध्यान निश्चित रूप से देना है, क्योंकि करंट अफेयर है ये आप इसको 15 से 20 दिन में पूरे अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। कितने दिन की करंट अफेयर करनी है तैयार आपको, तो मैक्सिमम 6 महीने की, मैक्सिमम 6 महीने के, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में इन्हीं 6 महीने के आते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 महीने की आपको करंट अफेयर तैयार करनी है, एग्जाम के 6 महीने पहले की। दूसरी बात है कि विज्ञान आपको है तो विज्ञान के 3 पोर्शन है, जिसमें आपको जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है ना, इस पर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि ये ऐसे कंटेंट हैं, ये ऐसे बायोलॉजी में ऐसे ऐसे जो चैप्टर्स हैं जिसमें सीधे फैक्ट आप उसको आराम से रट सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन विज्ञान के आप उससे सही कर सकते हैं। तीसरा ये कि पर्यावरण एक छोटा सा सेक्शन है, इसको आप कवर करेंगे, इसको भी आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भूगोल है, भूगोल में भी चूंकि अगर आप किताब से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो इसमें क्या करना है, इसको आप 2 काम करना है आपने। इसमें आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। क्या करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। मैं आपको सभी टॉपिक्स की जानकारी दूंगा कि किस किस टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना है। तो भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपके 2 भूगोल है ना, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक तो इंडियन ज्योग्राफी, यानी एक विश्व का भूगोल है, एक तो भारत का भूगोल है। तो भारत के भूगोल को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। यहाँ के आपके पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, ठीक है ना, इन सभी बातों को आपको ध्यान से पढ़ाना होगा कि कहाँ कौन सा पर्वत है, मैदानी भाग कहाँ पर है, किस किस प्रकार के। तो जो भौतिक भूगोल है इसके आपके सिलेक्टेड जो भी चैप्टर्स हैं उसको आपको पढ़ना है, जिसमें आपके पठार हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, झरने हैं, इस तरीके के जो भी प्रश्न होंगे वो आपको आ जाएंगे। पवनें हैं, ठीक है ना, कौन सी पवन कहाँ चलती है, जो विषुवत रेखा है उसके आसपास किस प्रकार की जलवायु है, इस प्रकार के जो 5-6 सिलेक्टेड टॉपिक हैं आपको उसको ज़रूर पढ़ना है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा संविधान में अगर हम देख लेते हैं
तो संविधान में आपको क्या करना है, संविधान में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। संविधान में आपको क्या करना है कि सिर्फ जैसे उच्च न्यायालय है यानी न्यायालय से संबंधित उच्च न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, अनुच्छेद, जो भी अनुच्छेद हैं उनको एक क्रम में शॉर्ट्स नोट्स स्क्रिप्ट्स जो भी होते हैं कि किस 22 भाग में 1 से 3 तक कौन सा है, तो जो राज्य है या जो संघ है उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी दी है। अनुसूचियां हैं, जो बेसिक जो भी जानकारी है संविधान की कि कब संविधान बना है, इस तरीके वाले प्रश्न कि कब संविधान बना है, कितने अनुच्छेद उसमें थे, कौन कितनी अनुसूचियाँ थी, किस अनुसूची में क्या बात करी है। तो ये जो है वो 4-5 पेज का ही पूरा अपना ये मटेरियल है, इसको आप आसानी से रट सकते हैं। देखिए अब जितने दिन बचे हैं तो आपको, अगर आप ये सोचते हैं कि बैठे बैठे ऐसे ही पास कर लेंगे, तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 15 घंटे अगर आप डेली आज से 25 दिन तक पढ़ते हैं, 15 घंटे आप 25 दिन तक पढ़ते हैं, 15-15 घंटे, तो मान के चले कि आप भी रेस में आ सकते हैं, आपकी भी संभावना नहीं है। क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बहुत कम पढ़ा है या ना के बराबर आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से, और इसके अलावा जो इतिहास में आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से यानी आधुनिक इतिहास से आते हैं, और ख़ास करके जो राष्ट्रीय आंदोलन है वहाँ से भी खूब प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश आजकल जो उत्तर प्रदेश है, ये चूँकि आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसको हटा दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश का वेटेज बढ़ गया है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, अब हम इस पर सब चर्चा करते हैं कि आपको ये जो मैंने बातें बताई हैं इसको करना कैसे है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की आप मार्केट में अब जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की एक ही GS दृष्टि करके घटना चक्र की ये आई हुई है, और ये पतली सी किताब है, बिल्कुल पतली सी किताब है, और इसमें दिया हुआ है इस तरह से आप देख सकते हैं, राज्य दृष्टि उत्तर प्रदेश, पतली सी 25 पेज की किताब होगी। इसको आप अगर रटना चाहें, क्योंकि फैक्ट के तौर पर सीधे दिया हुआ है कि किस किस तरीके के इसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एक एक पेज में बहुत सारी जानकारी आपको एक नज़र में मिल जाएगी। तो इस किताब को आप आसानी से अगर रटना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर इस पूरी किताब को ख़त्म कर सकते हैं, अगर 2-2 घंटे इसको डेली देते हैं तो। और एग्ज़ाम टाइम में एक बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी पक्की हो जाएंगी। पहली बात ये। तो उत्तर प्रदेश कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा हम देख लेते हैं जो आपको करंट अफेयर है। जो मुख्य बात यह है कि करंट अफेयर मैंने आपको बताया 30 से 35 क्वेश्चन तक आपके करंट अफेयर तक आ जाएंगे। इसको कैसे करना है, तो इसको करने के लिए कवर आपको ये जो आंख वाली एक ई दृष्टि आती है, आंख वाली घटना चक्र की दृष्टि आती है, इसमें मार्केट में आ गई होगी। उसमें अप्रैल तक के जो भी करंट अफेयर हैं पिछले 4-5-6 महीने के, वो उसमें दिए हुए हैं, और उसको आप निश्चित पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न आपके मैक्सिमम यहाँ से कवर हो सकते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, आप मान के तकरीबन 25 क्वेश्चन तक पूरी संभावना है कि इसी एक किताब से आ सकते हैं। ठीक है, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आ सकते हैं। तो इस किताब को आपको जरूर कवर करना है करंट अफेयर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कितने क्वेश्चन आ जाए, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, यह मैं अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन वो जो किताब मैंने आपको बताई है उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के लगभग सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब हम और सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करें, इतिहास को कैसे कवर करें, भूगोल को कैसे कवर करें। क्योंकि किताबों से अब कवर होने वाला नहीं है, इसको मान के चलिए, किताबों से कवर होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि आपको क्या करना है कि YouTube की मदद आपको लेनी है, YouTube की मदद आपको लेनी ही लेनी है। किताबों को बिल्कुल रख दीजिए किनारे, किताब आप नहीं कवर कर पाएंगे, तो YouTube की मदद लीजिए। जैसे इतिहास के, अगर मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो हिस्ट्री के लिए आपको आधुनिक इतिहास जो राष्ट्रीय आंदोलन करके अगर आप YouTube पर डालेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन अगर आप बात करते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे। अच्छे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। उनकी एक वीडियो 2-2.5-3 घंटे की, 2-2.5-3-4 घंटे की मैक्सिमम ये वीडियोस हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे में क्रिप्स नोट की जो क्रैश कोर्स करके चलाते हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन पूरा आपका 2 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो एक बार राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा वीडियो से देखिए और एक बार उसी वीडियो को दोबारा देख लीजिए रिवीजन के तौर पर। फिर आपका राष्ट्रीय आंदोलन, आपको बहुत सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी।
इसी तरीके से आपको यूट्यूब की मदद लेनी है हर एक सब्जेक्ट के लिए। मान लीजिए हिस्ट्री के लिए आपने राष्ट्रीय आंदोलन देख लिया, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल की, तो इसके अलावा जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, नदियां हैं, इसके लिए आपके ज्योग्राफी में तकरीबन 4 से 5 घंटे की वीडियोज़ आपको देखनी है। 4-5 घंटे की वीडियोज़ आपको सिर्फ देखनी है, जिसमें एक एक टॉपिक आपका इस तरीके से कवर हो जाएगा कि सौर मंडल वाली जो विश्व भूगोल में सौर मंडल से रिलेटेड टॉपिक है, वो बहुत आसान टॉपिक है। उसको आप 1 घंटे या 1.5 घंटे की जो भी वीडियो होगी यूट्यूब पर, आप उसको 2-3 बार घुमा फिरा के देखेंगे। पहले बात तो आप उसको आराम से देखिए। देखिए देखना कैसे, इसको भी समझिए कि पहले बार आप उसको आराम से देखिए, जो भी उसकी स्पीड है उसको आराम से देखिए। फिर उसके बाद उसमें ऑप्शन आते हैं, स्पीड आपको 1.5 करके देख सकते हैं या 1.25 करके देख सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी समझ सकें उनकी बातों को तो 1.75 में या डबल की स्पीड करके देख सकते हैं। तो जो वीडियो आपकी 1 घंटे की, वो अपनी आपकी वीडियो दोबारा देखने में आधे घंटे की हो जाएगी। तो इस तरह से आप समय की भी बचत कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी मैंने आपको बताया किस तरीके जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं, जैसे नदी है, पर्वत है, पठार है, वनस्पतियां हैं, या जलवायु है कि विषुवत रेखा कहाँ पर है, इस तरीके से जो मुख्य मुख्य टॉपिक है 4-5 टॉपिक आप उसको देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, आपको एक किताब लानी है जिसमें पुराने साल के सभी पेपर दिए होते हैं। उन पेपर को तकरीबन 20 साल के पेपर दिए होते हैं। तो आपको जो मैंने बताया है वीडियो वाले कार्यक्रम, तो जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के पीछे आपको मैंने बताया भागना नहीं है। आपको क्या करना है, तो करंट अफेयर मैंने आपको बताया क्या करना है आपको। एक तो करंट अफेयर आपको बताया मैंने, एक मैंने आपको बताया ज्योग्राफी, एक बताया मैंने पॉलिटी, एक बताया मैंने इन्वायरमेंट और एक बताया मैंने आपको साइंस। इतिहास मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास का सिर्फ एक टॉपिक देख सकते हैं आप, जो है वो आपका राष्ट्रीय आंदोलन। तो 1 2 3 4 5, इन 5 सब्जेक्ट को आप यूट्यूब की मदद से देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जितने ज़्यादा लगा सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो किताब आएगी उसमें आपको क्या दिया होगा कि तो किताब में आपके क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके पीछे उसकी डिटेल दी होगी कि किस तरीके से उस प्रश्न का जो आंसर है, डिटेल से उसका आंसर दिया होगा। तो आप तकरीबन ये मान के चलिए कि 10 साल के जो पेपर हैं आपके बचे हुए दिन हैं कितने, 25, और 10 साल के आपको पेपर लगाने हैं। तो अगर आप एक दिन में 2 पेपर भी लगाते हैं तो 25 दिन में आप तकरीबन कुछ नहीं तो 10 साल के पेपर तो लगा ही सकते हैं, और 2 से 3 बार लगा सकते हैं। और ये मान के चलिए कि अगर आपने इतना कर लिया, 25 दिन को आपने अगर अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, तो निश्चित तौर पर आप भी उस रेस में आ सकते हैं। आप भी इस PCS उत्तर प्रदेश PCS का प्री निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत हद से ज़्यादा करनी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इन सभी बातों को समझा है। मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर के लिए ई दृष्टि ही पढ़ें, जो आँख वाली आती है उसको पढ़ना है। तो किताबें मैंने आपको 2 बताई, एक तो करंट अफेयर की, एक तो उत्तर प्रदेश की, और एक मैंने आपको बताया पुराने साल के PYQ, पुराने साल के जो पेपर हैं इनको आपको लगाना है। और तीसरी मदद आपको लेनी है यूट्यूब की, ठीक है ना। अगर आपको टॉपिक वाइज कोई वीडियो चाहिए तो मुझको आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकता हूँ। अच्छे से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये तरीका आपको कैसा लगा, क्या ये तरीका आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इस बात को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।